हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर एग्जाम 2022 जो आपका 7वां पेपर होगा गणित विषय का। गणितीय जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैंने बताए हैं आपको। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है। इसी के साथ आज मैं बताऊंगा आपके जो आपकी इकाई यानी यूनिट 4 और इसका नाम है गणित सबके लिए। ये यूनिट साथियों आपके कितने नंबर की है? 5 नंबर की है। और इस यूनिट से परीक्षा के अंदर 2 सवाल है वो आने वाले हैं। तो मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, उसको आप रट करके जाना ताकि परीक्षा के अंदर आसानी से पास हो जाए। यहाँ पर आपको गणित ज़्यादा नहीं आती है तो मेरा आपको सजेशन है यूनिट फर्स्ट कर लीजिए, यूनिट 4 कर लीजिए, यूनिट 5 कर लीजिए और नॉर्मल से यूनिट 2 कर लीजिए। ये यूनिट 8 नंबर की है, ठीक है। पहली यूनिट 8 नंबर की है, ठीक है। और दूसरी कितनी है? दूसरी आपके 12 नंबर की है। 8 और 12 20। चौथी कितनी है? 5 नंबर की 25। और 5वीं यूनिट आपके 10 नंबर की है, यानी 35 नंबर हो रहे हैं। तो आपको नंबर लाने कितने हैं? 24 नंबर लाने हैं। तो आप आसानी से लेकर के आ जाओगे, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इतना सा सजेशन है, आप ज़रूर काम करना है। तो इसी के साथ साथियों आप सभी से निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना। यहाँ पर साथियों जो आपके छोटे प्रश्न है ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा आपको कहना है कि आप सब पढ़ करके जाएं, ठीक है। जो आए हुए प्रश्न है उस सभी को आपको पढ़ करके जाना है। मैं लघुतरात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्न के अंदर है आपको है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बता दूंगा। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की मैं बात करूँ तो ये देख लीजिए ध्यान से। दूसरा सवाल है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस बात पर अधिक जोर दिया गया है? परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबके लिए गणित पर अधिक जोर दिया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर है तीसरा सवाल भी इम्पोर्टेंट है। गणित की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में कौन कौन से कारक निर्णायक भूमिका निभाते हैं? तो इसका है ये उत्तर आपके सामने है। अगर आपके पास सीरीज सबके पास होगी तो वहाँ पर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं बात करूँ तो सवाल संख्या 5 इम्पोर्टेंट है। इसको इम्पोर्टेंट थोड़ा सा लगाना, स्टार वाला सवाल लगाना, क्योंकि ये हूबहू छप सकता है। भारत में लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर सीमित होने के प्रमुख कारण लिखिए। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं। आसपास स्कूल का नहीं होना, सुरक्षित यातायात की कमी और घरेलू जिम्मेदारियां। इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट लगाना। और इसी के साथ ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हाईलाइट कर रखे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ठीक है। तो सवाल है भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता किस रूप में प्रकट होती है? तो इसका सही आंसर है भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित में असफलता सामाजिक सूचकों के रूप में प्रकट होती है, ठीक है। और इसी के साथ आपका 7वां सवाल तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 8वां है शिक्षा को जेंडर समानता हेतु किस प्रकार का केंद्रीय भूमिका निभानी होगी? तो ये भी बिल्कुल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और 9वां सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। गणित सबके लिए विचार में संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने में कौन कौन से विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? ये सवाल आ सकता है, इसको थोड़ा सा याद करके जाना। तो जो गणित सबके लिए विचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के लिए विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहला विचार है आपके शिक्षकों का संवेदनशील होना, गणित को सीखने के लिए अर्थपूर्ण संदर्भों की जरूरत। तीसरा है गणित शिक्षण के लिए बेहतर तरीकों की जरूरत, बेहतर विधियों की जरूरत होनी चाहिए। और चौथा है आपके जो शिक्षकों को स्वायत्तता की जरूरत है। ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी साथियों 1 नंबर का सवाल छप सकता है। जो सुनने के अंदर असक्षम बच्चों को गणित सिखाने में क्या उपयोगी होता है? तो ओरिगमी उपयोगी होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। अपगणन डिस्कैलकुलिया यानी जिसे गणना से संबंधित जो विकार है वो डिस्कैलकुलिया होता है।
इसी के साथ मैं बात करता हूँ आगे सीखने में असक्षम छोटे बच्चों को कौन कौन से दिक्कतें आती है, ये भी सवाल छप सकता है। साथियों सारे सवाल नहीं आएंगे, यूनिट है 5 नंबर की, तो आपको लघुत्रात्मक प्रश्न है वो सारे पढ़ लेना। और एक मैं आपको सजेशन दूंगा, जो निम्नात्मक प्रश्न है वो आपको जरूर पढ़ करके जाना है। ठीक है, या आपके कक्षा में प्रवेश के संबंध आरटीई अधिनियम में किस तथ्यों का जो है अनिवार्य किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। यहाँ पर अब लघुत्रात्मक प्रश्न आ गए, तो सारे प्रश्न आपको नहीं पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देना चाहूँगा। ठीक है, जेंडर और गणित शिक्षा किस प्रकार से संबंधित है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में गणित संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए गणित में दक्षता हासिल जेंडर निर्णायक भूमिका अदा करती है, स्पष्ट कीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर यह सवाल इम्पोर्टेंट है चौथा। ठीक है, जो आपके है वो अगर छोटा सवाल आएगा तो भी आप कर लेना, अगर बड़ा आएगा तो भी आप कर लेना। जो अपगणन विकार होता है डिस्कैलकुलिया से ग्रसित बच्चों में आमतौर पर पाए जाने वाले लक्षण बताइए, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा आप स्टार लगा लीजिए। तो इसमें देखो, अंकों के नाम याद करने में परेशानी होती है, अंकों को लिखने में परेशानी होती है, अंकों के समूह में छांटने, एकत्रित करने और अलग करने में परेशानी होती है, गणितीय चिन्हों को समझना, जोड़ बाकी गुणा भाग करने में परेशानी होती है, दशमलव स्थानों की समझ में परेशानी, गणनाएं गलत करना, गणनाएं धीमी करना और ग्राफ के रूप में सूचनाएं दर्शाने में परेशानी इत्यादि। तो ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 100% छप सकता है, पूरा चांसेज है, परीक्षा के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारा पूर्व अनुभव है। ठीक है, इसी के साथ 5वां सवाल भी इम्पोर्टेंट है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग में जो गणित शिक्षा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा याद करके जाना। नेक्स्ट है साथियों अगला सवाल हमारा, यहाँ पर पहली पीढ़ी शिक्षार्थी गणित शिक्षा से क्या संबंध है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे सवाल नहीं आएंगे, 5 नंबर की है तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। कक्षा में गणित शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अध्यापक को कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, तो थोड़ा सा इसको आप देख करके जाना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कक्षा के अंदर किस प्रकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। 9वां सवाल है, गणित शिक्षक की भूमिका व महत्व स्पष्ट कीजिए, इम्पोर्टेंट है, 2019 के अंदर आया है, वापस रिपीट हो सकता है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो विद्यालय से वंचित बच्चों को संदर्भ में शिक्षक बालक को किन तरीकों की मदद कर सकते हैं, नॉर्मल पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या निर्धनता बच्चों को विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में लाकर खड़ी कर देती है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। विशिष्ट बच्चों को समाज में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अपंगता व्यक्ति की कार्यशीलता को कैसे प्रभावित करती है, ये तो आप लिख ही लोगे, सिंपल सा सवाल है, और ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट आया है फिर से। ठीक है, यहाँ पर है विशेष आवश्यकता वाले बालक यानी CWSN, ठीक है, से क्या तात्पर्य, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंग्लिश के अंदर है, वो जो आपके बैक जिनके बैक आई है उनके अंदर ये 2022 के अंदर पूछा है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड इसका क्या है पूरा नाम है, तो आपको याद रखना है, या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये सवाल आपके छप सकता है। अब मैं निम्नात्मक के अंदर मैं केवल आपको एक ही प्रश्न बताऊंगा इस यूनिट से, ठीक है, हो अच्छी तरीके से आप पढ़ करके जाना। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, यहाँ के अंदर जितने भी है कोई सा सवाल आए गणित सबके लिए ये लिख देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी के अंदर भर के आओगे तो नंबर मिलेंगे, कॉपी के अंदर कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। गणित शब्द के लिए क्या अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद करके जाना। तो ये आपके इस यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो मैंने बता दिए हैं, और आप विश्वास कीजिए, अगर किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करोगे तो उस चीज़ को आप पा ही नहीं सकते हो। विश्वास जरूर करना, और विश्वास के साथ काम करोगे तो जीतना भी निश्चित है। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और इंग्लिश की जो राजहंस की सीरीज है संपूर्ण हल करवा दी गई है, वह भी अभी आपने नहीं देखी है तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, वहाँ जाकर आप ज़रूर देखना, आपको अच्छा फ़ायदा होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।